अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में आपने थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट देखा था। अब थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट का एप्लीकेशन भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहा गया है कि हमने कैलकुलेट करना है यहाँ से क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इस स्टेटमेंट में दी गई जो वैल्यू है, आप इसको अगर देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फोर्सेस है हमारे पास P एंड Q act at a point parallel to the side of a triangle ABC taken in the same order as shown in that the magnitude of the resultant is, ये हमें magnitude of resultant ये निकला हुआ है। तो व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि हमें दिया गया है R हमने निकालना है बेसिकली इस सवाल में, और R की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे ये दिखाई गई है। तो यहाँ से हमें R फाइंड करना है। तो थोड़ा सा इसे मैं स्टार्ट लेता हूँ, अभी यहाँ पे मैं R मेंशन कर दूँ ताकि आप समझ सकें कि ये R है। तो आप R कैलकुलेट करना चाहते हैं और R की वैल्यू हमें इस तरह गिवन है। तो हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया गया है टेकन इन द सेम आर्डर। टेकन इन द सेम आर्डर का मतलब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टेकन इन द सेम आर्डर। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ये लिए हैं एरोज़, ये एक ख़ास तरतीब में लिए हैं। मीन ये यहाँ से उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, ये इस तरीके से लेने को, यानी इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। इसको हमने टेकन इन आर्डर का नाम दिया। इनका नाम P Q R हमें पहले से क्वेश्चन में दिया गया है कि ये P है, ये Q है, ये R है। यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, इस वजह से हमने इन्हें P Q R का नाम दे दिया। पहले आपने जस्ट फिगर देखनी है और उसके बाद थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट के लिहाज से देखें तो जो P है वो खाली x कंपोनेंट बना रहा है, Q जो है वो x और y दोनों कंपोनेंट बना रहे हैं, और R भी x और y दोनों कंपोनेंट बना रहा है। तो व्यूवर्स आपको टोटल फोर्स चाहिए, तो ये उसका फार्मूला है, यानी रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला ये है F = Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। बट हमें सबसे पहली है थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट को यूज़ करते हुए हमें Fx और Fy चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट अगर आप समझ जाएं तो आप तमाम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। वो ये पॉइंट है कि Fx कैलकुलेट करना। Fx कैलकुलेट करने के लिए जो है वो क्या किया जाता है, सबसे पहले हमने लिखा P cos थीटा cos 0 इसलिए कि P जो है वो 0 डिग्री बना रहा है अलॉन्ग एक्सिस के साथ। फिर हमने लिखा Q जो है वो 180 माइनस सी बना रहा है। व्यूवर्स आपको ये पता हो, अगर एक सीधी लाइन लेना, स्ट्रेट लाइन हो अगर, तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल जो होता है वो 180 होता है, और अगर कोई एंगल पहले से सी दिया हो तो इधर बचने वाला एंगल जो है 180 माइनस सी होता है, इसलिए यहाँ पे 180 माइनस सी लिखा है। और ये वाला जो एंगल है इसकी डायरेक्शन जो है, मैं यहाँ पे आपको एक को आप अच्छे से समझ जाएँ तो आप सारा ही कर पाएंगे। मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, इसकी बेसिक मीनिंग और एंगल को समझने का तरीका आप यहाँ पे देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास है, हम यहाँ पे कोई एक वाइट पेज में देख लूँ जिससे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो व्यूवर्स जो हमारे पास है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि ये एक फोर्स है, जो कि यहाँ से मैंने एक फोर्स जो मैं यहाँ ड्रा करना चाह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे कोई मे बी अभी ड्रा हुई है। तो ये मेरे पास एक फोर्स है, मैं इस पेन को यूज़ जो है मे बी ठीक से यहाँ से इसे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं एक लाइन ले रहा हूँ। अब आप इसको देखें तो सपोज़ आपसे को कहता है ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है। जैसे मैंने ये वेक्टर ले लिया, ये यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है, ये मेरे पास है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है मेरे पास यहाँ पे, ये एक है, ये एंगल बना रही है, याद रखें तो 0 डिग्री बना रही है। अगर आपसे कहा जाए कि सपोज़ ये वाली एंगल कितना बना रही है, तो आप क्या लिखेंगे, ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको इसका इल्म नहीं है। लेकिन अगर याद रखें कि कुछ कंडीशन साथ दी हुई होती है, उससे हम पहचान लेते हैं कि कितना एंगल बन रहा है। सपोज़ कि हमें ये कहे कि यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो इट मीन कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस 30 होगा। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें एंगल का पता चल जाता है। मुख्तलिफ फिगर में यहाँ नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स को। तो हमारे पास है यहाँ पे आपने नोट किया है
कि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है एफ़ कास ज़ीरो क्यों लिखा गया है, आपको पता है ये 0 डिग्री बना रहा है। ये वाला जो है ये 180 माइनस सी, और ये वाला एंगल जो है वो चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है तो उसको अगर हम देखें तो ये बन रहा है 180 प्लस बी, क्योंकि टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 1 बी है, और यहाँ से यहाँ तक अगर करें तो सॉरी ये एंगल इस तरफ बन रहा है। आपको इस चीज़ का पता हो, ये इस तरीके से हमें बताना चाहिए कि ये जो मेन